सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम। आज लोकसभा में जो आरटीई एक्ट लागू हुआ उससे पहले जो शिक्षकों की भर्ती हुई, जिनकी नियुक्ति हुई, उनके संबंध में प्यारे बच्चों पूछा गया प्रश्न और उसके जवाब में सरकार के द्वारा दिया गया उत्तर क्या है। क्या टेट पास करना यहां उन शिक्षकों के लिए अनिवार्य है? तो बिल्कुल हाँ, उसी चीज पर हम डिस्कस करेंगे कि ये श्री लालजी वर्मा द्वारा पूछा गया कि क्या शिक्षा मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि जो आरटीई एक्ट प्यारे बच्चों 2011 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, उस समय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की गई उनकी नियुक्ति की, जब भी नियुक्ति हुई थी उनकी, उस समय टेट अनिवार्य नहीं था? यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है, ये सब पूछा गया है कि उस समय टेट नहीं था भाई। अब आप उनसे टेट करवाने के लिए कह रहे हैं कि अब पास करो आप। जैसे कि ऐसा मानो कि कोई पुलिस वाला अगर मान लो 15 साल 20 साल पहले पुलिस में भर्ती हुआ, आज उसकी उम्र हो गई, सारी चीजें हो गई, और आज तुम उससे कहने लगो कि चल दोबारा से तुझे 5 किलोमीटर दौड़कर फिजिकल पास करना है, तो कहीं ना कहीं यह अनैतिक है और यह गलत है। अब तुम्हें याद आ रहा है कि तुम्हें टेट पास कराना है। अरे भाई, जब नियम ही बाद में आया है, आरटीई एक्ट लागू 2010 में हुआ, तो फिर ये सारी चीजें कहां बच जाती हैं कि अब इन अध्यापकों से जिनकी उम्र हो गई पढ़ाते हुए, अब इनसे तुम टेट पास करके ये पूछो कि हाँ तुम पढ़ाने के काबिल तभी हो या तुम पदोन्नति के काबिल तभी बनोगे जब तुम टेट पास कर लोगे। तो ये सरकार का निर्णय सरासर गलत है। लेकिन अब निर्णय है तो भैया इसमें उत्तर दिया है शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कि निशुल्क और शिक्षा बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के प्रावधान के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो आपकी एनसीटीई है, इसने दिनांक 23 अगस्त 2010 को राजपत्र अधिसूचना द्वारा 1 से कक्षा 8 तक के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए पात्र होने के लिए न्यूनतम योग्यताएं निर्धारित की हैं। तो एनसीटी को मतलब जो उसने योग्यता तो काफी समय पहले दी, लेकिन सारी चीजें लटकी हुई थी, आप जानते हैं बीच में। इसके अनुसार शिक्षक के रूप में नियुक्त के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट पास करना आवश्यकताओं में से, आवश्यक योग्यताओं में से एक है। मतलब टेट पास होना चाहिए, एनसीटी द्वारा बताया गया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1/9/2025 को अपना निर्णय दिया। धारा 23 के तहत प्यारे बच्चों टेट निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं में से एक माना है और अधिनियम के तहत आने वाले स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए अनिवार्य है। तो यहां इन्होंने भी यह कह दिया कि अनिवार्य है और पास करना ही पड़ेगा। अब आप देख रहे हैं कि सरकार की मंशा, भाई जब तुम्हें पहले से ये लग रहा है तो उस समय तो कोई नियम था ही नहीं टेट का। अब तुम अगर 20 साल बाद 25 साल बाद ऐसे अध्यापकों से टेट पास कराएंगे तो कहीं ना कहीं भाई पढ़ने की वो सारी चीजें जो तैयारी है वो सब चीज नहीं रह जाती है। लेकिन फिर भी जब सरकार का निर्णय है तो भाई करना पड़ेगा सभी को। यहां पर बताया गया है कि वो आरटीई नियम लागू होने से पहले भर्ती किए गए सेवारत शिक्षक के संदर्भ में माननीय न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवस्था की है कि जिन शिक्षक की सेवा में 5 वर्ष से अधिक बची हैं, वे सेवा में बने रहने के निर्णय की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के भीतर टेट की परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। जिन शिक्षकों की सेवा निर्णय की तारीख से 5 वर्ष से कम बची है, मतलब जब निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का उससे 5 साल की कम अगर सर्विस है आपकी, तो आप टेट नहीं भी पास करोगे तो चलेगा, लेकिन आपका प्रमोशन तभी होगा जब आप टेट पास कर लेंगे। लेकिन जो सर्विस में भी 5 साल से ज्यादा, मतलब जिनकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है, उनके लिए टेट पास करना अनिवार्य ही होगा। उन्हें टेट पास किए बिना सेवानिवृत्त की आयु तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी गई है। ऐसे शिक्षक तब तक पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होंगे जब तक वो टेट पास नहीं कर लेते। मेरे कहने का मतलब, अगर आपकी सर्विस निर्णय के 5 साल से ज्यादा बची हुई है तो आपको 2 साल के अंदर टेट पास करना ही होगा। अगर आपकी 5 साल से कम सर्विस बची है तो फिर आपको यानी कि प्रमोशन चाहिए, उसलिए टेट पास करना जरूरी है। 5 साल से कम सर्विस है तो आपको ऐसे ही रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि भाई टेट में अभी सी टेट भी हुआ, सी टेट आप में से बहुत सारे साथी अध्यापकों ने दिया भी होगा, अब यूपी टेट आने वाला है यूपी में। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इस बार आपकी सर्विस 5 साल से ज्यादा है या प्रमोशन के लिए टेट पास करना चाहते हैं, तो हमारा प्रखर बैच शुरू होने जा रहा है। प्यारे बच्चों, ये शुरू हो रहा है प्यारे साथियों आपका
16 तारीख से 16 फरवरी से प्रखर बैच लेवल 1 या लेवल 2 जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हम एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे जिससे कि आपकी मतलब 100% ये कि टेट आप पास कर लोगे। आप बेसिक्स अगर जानते हो थोड़े बहुत, बस उतनी जरूरत है, बाकी सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। बाकी आपके लिए निशुल्क हमने डिजिटल नोट्स भी प्रिपेयर करवाए हैं जो आपके लिए फ्री मिल जाएंगे टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पे सभी विषयों के यूपी टेट वाले साथियों के लिए। तो यहां टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप टीचिंग एग्जाम TWA फोल्डर में जाना है। इसमें जाने के बाद आपको यूपी टेट 2026 का फोल्डर मिलेगा और इसमें ई बुक मिल जाएंगी जिसमें डिजिटल नोट्स बेहतरीन क्वालिटी के आपके लिए मिल जाएंगे जो आपके एक मार्गदर्शन में मदद करेंगे और आपको एक अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। ठीक है, तो भाई अगर पास करना ही है, सारी चीजें हो रही हैं, तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा अपना समय निकाल के अपनी तैयारी में लगना चाहिए। और आप इतना जरूर समझिए कि TWA आपको बहुत मदद करेगा इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद, जय भारत।